हेलो। हाँ नमस्ते सर, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ अनुज। हाँ जी, हाँ जी। जी सर। सर वो जो आपने बताया है रूटीन वाला वो मैं कर रहा हूँ। हम्म। सर उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, क्या बात है? क्या कौन सी आपने क्या बोला था, किस चीज के लिए कर रहे थे आप? सर मुझको आईबीएस है, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन में। हाँ, तो अभी आपको एक दो दिन ही हुए ना? जी कॉन्स्टिपेशन मुझे में आपको आईबीएस है? जी जी आईबीएस सर करीब 3 साल से ऊपर हो गया, रेगुलर ही बना रहता है सर। ये 3 दिन से मैं कर रहा हूँ आपका जो ये है। क्या बताइए। जी। हेलो। हेलो। हाँ जी जी, सर। क्या किया आपने 3 दिन? सर ये वाटर इनटेक वाला भी है। पहले दिन 600 ml किया था, दूसरे दिन भी 600 ml पिया था। हाँ जी। तीसरे दिन सर कल जो है मैंने जो है करीब 1800 ml पिया है। ठीक है। आज आज भी सर करीब वही 12-1300 ml अभी भी पिया है। और वॉक एंड बाकी रेस्ट वॉक कितना किया? वॉक रेस्ट भी 1 घंटा सुबह करते हैं, 1 घंटा रात में करते हैं। तीनों दिन किए? जी सर, हाँ तीनों ही दिन किया है मैंने। कॉन्स्टिपेशन में दिक्कत वैसे ही बनी रहती है, होम्योपैथिक की मेडिसिन भी खा रहा हूँ मैं। अभी 3 दिन कल से मैं खा रहे हैं आप? जी तीन मतलब ये मेडिसिन 3 दिन से ले रहे हैं आप? नहीं नहीं सर, ये मैंने अभी कल से ही स्टार्ट की है, मैं लेने गया था। एक्चुअली में स्किन में प्रॉब्लम है और उसमें कॉन्स्टिपेशन वाली भी दिक्कत है, तो दवा लेने गया था मैं कल, तो वो भी मैंने स्किन दो में क्या टाइम ली। प्रॉब्लम है? स्किन में डॉक्टर कुछ बताते हैं सोराइसिस है दोनों हाथों में, हम्म। पैरों में भी हो गया तो सोराइसिस बताते हैं, पता नहीं कोई एक्जिमा बताता है। हम्म। पता नहीं सर क्या चीज है, क्या है, काफी समय से जा नहीं रहा है ये, बल्कि बढ़ गया पहले से। आप पहले कितना पानी पीते थे? सर पहले भी पानी जब अच्छा खासा पी लेते थे, जब प्यास लगती थी तो पानी पीते थे। अंदाजा करिए, पूरे दिन में। तो पूरे दिन में पीते थे वही 4-5 गिलास पानी पीते थे, 5-6 गिलास। सर स्टूल में प्रॉब्लम ये हो रही है सर, स्टूल जैसे दिक्कत ये बनी रहती है ना, स्टूल बंद के नहीं होती एक तो। हम्म। स्टूल में ये दिक्कत रहती है कि स्टूल बंद के नहीं होती है। फिर? स्टूल जैसे टुकड़ों में जैसे एक होता है स्टूल, जैसे अगर सही है, अगर आपका पेट सही है तो स्टूल बंद के नहीं होती है, जैसे स्टूल टुकड़ों में होती है, जैसे टूट टूट के जैसे स्टूल आपको निकलना। मोशन रोज होता है? मोशन तो रोज होता है, लेकिन सर कॉन्स्टिपेशन का पेट नहीं साफ होता है, बस जरा सा स्टूल होता है, उसके बाद ये दिन भर यही, मतलब ये अजीब तरीके का एनएस के पास में भारीपन सा और बेचैनी सी बना रहना कि जो है स्टूल अगर हो जाए तो मन हल्का हो जाए, दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाए, वो चीज बनी रहती है पूरे दिन। वहां पर एनएस के पास में एक तरह का खिंचाव सा, भारीपन सा, बेचैनी सी बनी रहती है। स्टूल जैसे स्टूल होके वेट कितना है लेटिन। आपका? वेट सर होगा 74, 73, 74 किलो होगा। एज? एज सर हमारी 39 होगी। मतलब मूवमेंट बिल्कुल, पेट का मूवमेंट बिल्कुल, प्रेशर जैसे एक वो होता नहीं अंदर से, जैसे एक प्रेशर बनना, वो चीज तो हम्म। खत्म ही हो गया बिल्कुल, जैसे तो एक आपकी से। आपका खाना कितना खाते हैं एक बारी में? सर खाना वाना तो भूख भूख लगती है सर, खाते ही हैं सर, सुबह भी खाया था। जब मतलब खाना वही करीब सुबह 3 रोटी जो है करीब 11, 11:30 बजे, बस वैसे तो अभी तक तो सुबह जो है एनर्जी ड्रिंक और ये सब लेते थे, चिया सीड्स लेते थे, आपने कहा था बंद कर दो। हम्म। तो उसके बाद सर अभी इधर स्टार्टिंग किया 1-2 दिन से सर, वो मूंग, जो अंकुरित मूंग और 2-4 बादाम, हम्म। ये सर मॉर्निंग में ले लेते हैं। उसके बाद वही करीब 8:30, 9 बजे के आसपास, उसके बाद सर 11, 11:30 बजे के आसपास जो है सर खाना खाते हैं। हम्म। तो खाने में सर यही है, 3-4 रोटी खा लेते हैं हम्म। और सब्जी जो भी। उसके बाद? उसके बाद सर जो है फिर करीब यही अभी 4 बजे के आसपास जो है फिर कुछ भी बन जाए, जैसे पोहा बन जाए या हम्म। कुछ उस तरीके का कुछ बन जाए तो घर में वो खा लेते हैं। हम्म। फिर सीधे रात में करीब वही 8, 8:30 बजे, 9 बजे के आसपास सर खाना खाते हैं। उसमें भी 3 रोटी खा लेते हैं। आपने पिछले कुछ मतलब 3 दिन से चाय नहीं पी? नहीं सर, मैंने चाय नहीं पिया। चाय तो वैसे भी मैंने रेगुलर नहीं पीता हूँ, मुझे चाय की आदत नहीं है। हम्म। लेकिन जो है मन तो करता है, चाय पीने का भी मन करता है कभी कभी, तो कभी कभी जब मन करता है तो पी भी लेते हैं। इसी वजह से नहीं पीते हैं कि कहीं ऐसा ना हो दिक्कत बनी रहे, चाहे वैसा नुकसान करे। तो मूवमेंट सर नहीं है, जैसे एक होता नहीं, जैसे एक प्रेशर बनना होता है, वो चीज खत्म हो गई बिल्कुल।
ऐसा महसूस ही नहीं होता कि जैसे कुछ सुबह भी उठेंगे तो कोई प्रेशर बन। सर ये 3 साल पहले जब एंजाइटी और डिप्रेशन मुझको नहीं था ना सर, तो मैंने आज तक कभी जिंदगी में सर सुबह खाली पेट पानी तक नहीं पिया। उठते साथ ही मेरा ऐसा प्रेशर बनता था कि सर मुझे लगता ही नहीं था कि मुझे कभी यहाँ पानी की जरूरत भी है। अब तो सिर्फ पानी भी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब कि किसी तरह मोशन आ जाए। सर इतना फर्क आ गया एंजाइटी और डिप्रेशन होने से 3 साल पहले। अब तो मतलब कभी आज तक हमने सर सुबह खाली पेट पानी ही नहीं पिया, क्योंकि सुबह उठते थे मेरे तुरंत प्रेशर बनता रहा सर। और स्टूल भी सर एक ही बार दिन भर में जाते थे सर, और लेकिन स्टूल पहली बार में मेरा मोशन बिल्कुल क्लियर होता था, बंद के स्टूल होती थी। लेकिन जब से सर ये एंजाइटी डिप्रेशन हुआ उसके बाद से बिल्कुल ही सब इंटेस्टाइन बेकार हो गई, बिल्कुल जैसे मुझे आप लगता है पैरालाइज हो गई शुगर है। शुगर लेते हैं आप? शुगर सर, शुगर क्या, शुगर में तो वही है सर, जैसे दूध मैं पीता नहीं हूँ सर। हम्म दूध मैंने जो काफी समय से छोड़ रखा है। हम्म और सर शुगर और बाकी क्या सर, अभी बीच में तो सर ये था कि थोड़ा सा त्योहार था तो मीठा वीठा ज्यादा खा लिया गया था। कब की बात है त्योहार? सर ये भी क्या आया था तो उसमें सर वो कितने दिन पहले? होली में, होली में? ये होली में सर, तो वही सब तो उसी जब पे आपने किया। मीठा खाया था तो आपका मोशन वगैरह ठीक होना शुरू हो गया था? सर रेगुलर मोशन तो सर कभी आज तक नहीं, 3 साल हो गए सर, आज तक कभी हुआ ही नहीं मोशन क्लियर। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ किसी दिन ये हुआ कि हाँ आज पेट हमारा साफ हो गया होगा। आप एक काम करो कि आप अभी बज रहे हैं 4 बज रहे हैं ना, तो आप सर ये क्या, सर क्या यहाँ आते क्या पैरालाइज हो गई क्या, जैसे हो किसी किसी को? कोई बात नहीं, आप करो तो उसी उससे नाम पूछ जान कर क्या करेंगे उसको, अलग तो मेडिकल लाइन में अलग अलग बोलते हैं। आप ऐसा करो कि ना आप हर 2 क्योंकि घंटे में सर ना। मैं एक्चुअली में जब मैंने वो साइकेट्रिक की दवा मैंने स्टार्ट करी थी अभी कुछ महीने पहले, जब बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई थी, ये चीज पूरे दिन दिमाग में घूमता रहता था कि पेट साफ हो जाए तो थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स हो जाए, फिर इसकी वजह से नींद भी मुझे नहीं आती थी, तो मैंने फिर आपने ये चालू। जो वॉक एंड रेस्ट चालू किया 1-1 घंटे का, सर दिन तो भर सुस्ती सी बनी रहती, वॉक एंड रेस्ट करने के बाद भी एनर्जी नहीं रहती, बस मन करता है कि बस किसी तरीके से, बस उसमें भी अजीब तरीके की उदासी रहती है, नहीं जैसे नहीं नहीं नहीं, टहलेंगे भी रात ना। को नींद आई कि नहीं आई? सर रात को तो नींद आ गई सर, एक्चुअली मैं रात में वॉक एंड रेस्ट मैंने किया, उसके बाद फिर सर आराम नहीं मिला, तो फिर एक नींद का एक सिरप है आयुर्वेदिक में सर, वो जब मुझे एंजाइटी डिप्रेशन हो गया था 1.5 साल 2 साल पहले, तो वो रखा हुआ था, वो मैंने पिया, हम्म। तो उसके बाद मुझे नींद आ गई मुझे। और उससे पहले परसों? सर परसों भी नींद आ गई थी, परसों इसलिए मैं कुछ, मुझे लग रहा है कि मौसम कुछ चेंज हुआ था, ठंडक थी, तो मुझे लग रहा है कि शायद उसकी वजह से नींद आ गई है, क्या था। लेकिन सर नींद जो है ना सर, मतलब अब नींद उस तरीके की नहीं आती कि जैसे गहरी नींद आ जाए बिल्कुल सुबह एकदम से उठें। परसों नहीं आई गहरी नींद? परसों गहरी नींद आई थी सर, हम्म। लेकिन कल भी जो है सर अजीब तरीके के सपने आते रहे, मतलब नींद में भी रोने लगे, क्या कहते हैं, इस तरीके के, मतलब दिमाग चल ही रहा, मुझे लग रहा है नींद में भी कुछ इस तरीके का जो है, मतलब गहरी आपका नींद पूरा नहीं एक रहती घंटा है। हो गया था वॉक एंड रेस्ट? हाँ सर 1 घंटा भी हो जाता है सर, कभी 40 मिनट भी कर लिया, जैसे सर जैसे लेट हो गया करीब जैसे 10-11 बजे सो जाते हैं सर, 11 सवा देखिए, ग्यारह आप बजे ऐसा करो, आप का तो यही हो करना पड़ेगा आपको, वॉक एंड रेस्ट 2-3 दिन तो ज्यादा करना पड़ेगा, आप पूरा दिन ही वॉक एंड रेस्ट करते रहो। सर उसमें बड़ी बोरियत सी लगा करती है, मतलब अजीब सी बोरियत सी लगती है। तो लेट के भी तो कौन सा वो होता होगा, लेट के आप लेट रहे हैं, आराम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। अभी तो लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में कर लीजिए, बोरियत का क्या है, आपकी अगर हेल्थ ठीक हो जाती है तो उससे अच्छा और क्या होगा उसके लिए। आप कर लो, जो 10-15 दिन है उसमें 1-2-3 दिन ज्यादा कर लो, मतलब पूरा पूरा दिन करो, 10-10 12-12 घंटे। जब साइकेट्रिक की दवा जैसे खाते हैं तो जैसे खाई थी बीच में, तो हम्म। उससे थोड़ा सा ये होता है कि मूड सही रहता है, फिर ये होता है कि हो चाहे ना हो स्टूल, चिंता नहीं रहती, लेकिन उससे थोड़ा सा माइंड हमने देखा है कि रिलैक्स रह जाता रहता है। तो आप और अगर कुछ वॉक एंड रेस्ट करेंगे तो भी ध्यान तो बट ही जाएगा ना, और उससे परमानेंटली भी ठीक हो जाएगा आपका। आपको जैसे आपने कल तो दवा खा ली, दवा खाने से भी कॉन्स्टिपेशन अच्छा होता है, सर, जो एक आपने एक चीज, दवा। हाँ, दवा खाने से सर होम्योपैथी की मैंने दवा स्टार्ट करी है सर। जो मर्जी लीजिए, आपको जो भी आपको डिप्रेशन या इस चीज को, उसमें सेडेटिव तो होगा ही होगा, जी। तो आप उसको लेंगे तो उससे भी फर्क पड़ेगा, उससे भी दिक्कत आएगी। आपको नींद नहीं आ रही तो बहुत अच्छा है, नींद नहीं आ रही तो आप वॉक एंड रेस्ट करते रहो। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को ही गाइड करोगे, अपने आप थोड़ा सा विल पावर दिखाओगे, एक तो होता है ना कि आपको काम है तो टेंशन हो रही है, अभी तो लॉकडाउन में तो उस तरीके का काम और जल्दबाजी और वो सब नहीं होना चाहिए।
नहीं सर, तो जैसे दिमाग में ये अक्सर चला करता है कि जैसे 3 साल हो गए, इतना हमने मतलब इतना पहले हम वर्कआउट भी बहुत करते थे, हम्म खूब एक्सरसाइज करना, 2-2 घंटा समझ लीजिए, 2.5-2.5 घंटे तक हम वर्कआउट करना, योगा प्राणायाम करना, वॉक करना 5-6 किलोमीटर डेली। हम्म और उसके बाद सर जो है क्या कहते हैं, मेडिसिन भी चलती थी, सब कुछ करते थे सर। हमने कहा इतना अगर किसी बीमारी को सही होना होता तो इतना समय सर 3 साल से ऊपर हो गया सर, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो सर जो आपसे आपका प्रॉब्लम है वो मेटाबॉलिक रेट की होती है। उसमें आप जितना भी एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, उसका नेट रिजल्ट तो जीरो ही होगा, बल्कि माइनस में जाएगा। उससे आपको नुकसान होगा। आप 2.5 घंटे वो करते थे, जिम करते थे, उसमें आपको मेहनत लगती थी, ज्यादा एनर्जी लगती थी। वॉक एंड रेस्ट में तो कोई भी एनर्जी नहीं है, पूरा दिन करते रहिए। जी अगर आप पूरा दिन बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो काम तो और खराब ही होगा ना। आप ये कम से कम 2 या 3 दिन तो करके देखिए उसको। और बिना दवाई के रहिए। पूरी रात नींद नहीं आती, पूरी रात वॉक एंड रेस्ट करो। थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए खींचो ना अपने आप को, थोड़ा एफर्ट तो करना ही पड़ता है दवाइयों के लिए। दवाइयों का तो कोई रास्ता ही नहीं है। आप जितनी मर्जी कोई मर्जी दुनिया की दवाई ले लो, एक आदमी दिखा दो जो ये कहता हो कि दवा खा के वो ठीक हो गया। सर, वो वही तो बता रहे हैं कि जैसे हम लोग आईबीएस एक ग्रुप बना रखा है सर, उसमें भी लोग परेशान है 10-10 साल से। कोई जो है ये सब अब मेरे को भी ना एक आदमी है, वो आईबीएस के ग्रुप में एक के डाला था। जी तो उसने बताया था कि वो एक पता नहीं कौन से नाले से कचरा उठा के खाना शुरू कर दिया उसने, तो उससे ठीक हो जाता है, मैंने सुना। तो लोगों ने उसको बोला भाई पहले तू खा के बता तेरे को फायदा हुआ। फिर वो कहता है कुछ दिनों बाद खा के कहता है कि जी मेरे को फायदा नहीं हुआ। ये तो बेकार की बातें होती हैं। आईबीएस में सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग कुछ परेशान ज्यादा होते हैं। सर परेशान, सर मैंने आईबीएस के परेशान कुछ पेशेंट्स को डील किया अभी। जी परेशान क्या सर, वो चक्कर है ना दिनचर्या में सर, हमेशा के लिए जब वो चीज बीमारी बन जाती है ना, तो ना चाहते हुए भी सर अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जी मैंने आईबीएस का डील किया। वो जी आईबीएस पूरा पूरा ठीक हो गया। अच्छा ठीक है। पूरा जी ठीक होने के बाद में वेट गेन हो गया, हम्म, एनर्जी लेवल बढ़ गया। उसको अच्छा हफ्ता 10 दिन 12 दिन लगे, मेहनत से किया, हो गया। उसके बाद फिर वो बार बार छूट जाता है, वॉक एंड हम्म, रेस्ट छूटता है। अब जो एनर्जी लेवल होता है ना, वो जब आपका काफी डिप कर जाता है, उसको उठाना इतना आसान नहीं होता, वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मतलब आपका एनर्जी लेवल, अगर मान लीजिए मेरा एनर्जी लेवल पर्टिकुलर है, आप उसको मैच नहीं कर सकते। हमने बचपन में खूब एक्सरसाइज करके, मतलब खूब मेहनत करके बनाया हुआ है उसको। जी तो अगर आपके बचपन में मेहनत नहीं हुई, जैसे आपकी हाइट होती है ना 15-16 साल तक बढ़ जाती है, जी उसके बाद नहीं बढ़ती है। हम्म, तो इसी तरीके से आपका मेटाबॉलिक रेट होता है, आपका बॉडी की जो बेसिक्स फंक्शनिंग होती है वो 13-14 साल 15 साल तक फिक्स हो जाती है। जी उसके बाद में आप कोई भी चेंज करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, ज्यादा करना चाहते हो, वो एक दिन में ओवरनाइट नहीं होती है। उसमें जी बहुत टाइम लगता है। हम्म, आईबीएस में जैसे आप कह रहे हैं टूट के आता है, तो जो आईबीएस के पेशेंट है, अब जैसे हम अपने आप को नॉर्मल समझते हैं, पर आईबीए मतलब हमारा भी जो स्टूल होता है रोज बंद के नहीं आता है, वो जी कम ज्यादा होता रहता है। पर आपको क्योंकि आप आईबीएस में सबसे बातें करते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं सबका आता है। मेरे को दुनिया में एक आदमी दिखाता हो जिसको रोज का रोज बंद के आता हो। कभी किसी को बंद के आता है, कभी नहीं आता। नहीं हाँ, वो तो सर है, लेकिन ये मतलब ये हमारे साथ तो अब ये रेगुलर ही रहने लगा कि मतलब काफी देर बैठे रहेंगे, कोई प्रेशर नहीं बनेगा, अभी बड़ी मुश्किल में अब थोड़ा ये थोड़ा बताओ ना, आप टूट सारा दिन टूट। क्या करते हो? आजकल क्या कर रहे हो? सर आजकल क्या कर रहे हैं, आजकल तो सर कुछ नहीं है, देखा जाए तो घर ही पे है सर। हाँ, तो बस करो, सारा दिन करो, फिर लेट के क्या होगा? आप सारा दिन नहीं करो। लेटते भी नहीं है सर, लेटा भी नहीं आता ज्यादा देर फिर जो है। क्या करते हैं आप बताइए ना? सारा दिन व्हाट्सएप पर। जी जी कुछ नहीं होगा इन सब चीजों से। थोड़ा सा छोड़ के ना, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करके देखो, और थोड़ा सा अपना रूटीन को चेंज करो। रूटीन में भी चेंज करके क्या, आप एक बारी कंप्लीट 12 घंटे वॉक एंड रेस्ट करके देखो, आपको कैसे मोशन नहीं आता, आपके इंटेस्टाइन्स कैसे चालू नहीं होती, वो देख लेते हैं। मुझे मैंने आपको एक स्टोरी बताया था। एक बार एक लड़की ने फोन किया, हम्म, एंड उसको कंप्लेंट कॉन्स्टिपेशन की थी। जी रोज का 4 लीटर पानी पीती थी, और उसके साथ फल फ्रूट वगैरह सब खाती थी, जी और उसको पाइल्स भी हो गई। अच्छा तो मैंने उसको वॉक एंड रेस्ट वगैरह इस तरीके से बताया जो आपको बताया, तो बोलती कि उसके एग्जाम है, वो टाइम नहीं निकाल पाएगी वॉक एंड रेस्ट के लिए। जी तो मैंने कहा एक काम करो, तुम आज का टाइम निकाल लो। तो हम्म, आज ही आज में ठीक कर देते हैं। जी उसको बोला सुबह से रात तक कुछ भी खाओ पियो नहीं। जी नहीं सॉरी, खाना पीना नॉर्मल है, पर हम्म, पानी कोई नहीं पीना, फल फ्रूट कुछ नहीं खाना, और सारा दिन वॉक एंड रेस्ट करना है 12 घंटे, और कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी।
उसे वॉक इन रेस किया, उसको पेट ठीक हो गया। उसका जो कंप्लेंट था कॉन्स्टिपेशन का, दोपहर को 12 बजे, सॉरी 2 बजे के करीब, और अगले दिन 11 बजे के करीब मोशन आ गया, ठीक हो गया, खुल गया पेट। जबकि पानी की एक बूंद भी नहीं पी, और अगले दिन मतलब पहले दिन तो 0 कर दिया और अगले दिन भी कम कर दिया। आपको इसलिए बोला था कि 3 दिन तक आप अगर इसको ढंग से करते हो, आपने दवा ले ली और पता नहीं बीच में आपने कितना कितना सिस्टम को तोड़ा। आपके मुंह में सलाइवा बढ़ना चाहिए। आपके मुंह में सलाइवा आया? सर सलाइवा किस दिन से, मतलब जैसे पहले दिन तो मैंने पानी कम पिया था, हाँ जी। 600 ml आपने बताया, 600 ml पिया मैंने। दूसरे दिन भी मैंने 600 ml पिया, वो भी वही 200 ml खाना खाने के साथ ही। हाँ, तो 600 ml 2 दिन पीने के बाद आपको 2 दिन में मुंह में सलाइवा बढ़ा नहीं? मुंह में सलाइवा सर? हाँ सलाइवा सर सूख रहा था जैसे मुंह एक तरह का, ऐसे देखिए, लग रहा था। अगर आपका सलाइवा नहीं बढ़ा तो आपने उसको ठीक से नहीं किया। वो एक सिंपल सी चीज है। अगर आपका सलाइवा बढ़ेगा तो जो भी आप खाओगे ना, वो आपको अच्छे से पचेगा, और जब अच्छे से पचेगा, अच्छे से नींद आएगी ना। आपको नींद आ रही है, आपके जितने भी हमारे सिस्टम होते हैं ना, ये करने के बाद हर आदमी बोलता है उसको नींद अच्छे से आ रही है। आपको नींद अच्छे से नहीं आई, उसका सीधा सीधा कंक्लूजन है आपने उसको ठीक से नहीं किया। अच्छा सर, ये जो तीसरे दिन जो आपने बताया सर कि 90 मिनट पहले जैसे जो पानी पीना है खाना खाने से, तो सर वो 90 मिनट पहले तो मैंने जैसे पिया, और उसके बाद फिर 45 मिनट पहले पीना है, मतलब खाना खाने से पहले 2 बार पानी पीना है आपने, मतलब 1.5 घंटे के अंतराल पे 2 बार जो है। तो सर वो जैसे मैंने पिया मतलब फर्स्ट टाइम, उसके बाद सेकंड टाइम जो है सर, वो मेरा जो 45 मिनट वाला जो गैप है वो नहीं, मतलब वो नहीं हो पाया। जैसे 1.5 घंटे पहले मैंने पी लिया, उसके बाद फिर वो 45 मिनट वाला ना हो पाके फिर मैंने जैसे कुछ नाश्ता कर लिया, तो फिर उस नाश्ते के साथ में मैंने पानी पी लिया। तो सर वो बीच का जो 45 मिनट पे 200 ml का जो पानी एक गिलास पीना था वो गैप हो गया जैसे मेरा। तो आपने फिर टोटल 2 ही गिलास पानी पिया, तो कोई बात नहीं। हाँ, मतलब 2 गिलास पानी पिया इस तरह से, फिर शाम को पर ये सर तो नहीं किया ना खाना खाने से पहले फिर दोबारा पी लिया? खाना खाने से पहले नहीं, खाना खाने से पहले तो सर वो 90 मिनट पहले आपने कहा पीने के लिए। एक ही गिलास पिया ना, मतलब 90 मिनट के अंदर तो 2 गिलास पीने थे, उसकी जगह 1 गिलास पिया आपने। जी जी हाँ। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जब हाँ खाना खाते समय साथ में फिर 200 ml हमने पानी पी लिया। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप वॉक इन रेस को बढ़ा लो। अच्छा। देखिए, आपको बेचैनी हो रही है, उस बेचैनी का एक तोड़ तो ये है कि आप एक दिन पूरा दिन करते रहो। आपका एनर्जी लेवल शूट अप करेगा ही करेगा, 100% करेगा। उससे क्या होगा कि आपको एक बार रिजल्ट दिखेगा तो आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, तो आप उसके बाद रेगुलर करना शुरू करोगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा। देखिए, वॉक इन रेस करने के बाद नींद ना आने का कोई मतलब ही नहीं है। आपने बोला पहले दिन आया था, दूसरे दिन आपने दवा ले ली, तो दूसरे दिन आपने कहीं ना कहीं चूक करी है। और अगर चूक पर नहीं भी, दवा तो वही होम्योपैथी की 3 कोई छोटी सी भी छोटी हो, गोलियां कोई भी हो, हैं। क्यों लेते हैं आप दवा, क्यों लेते हैं आप? नींद नहीं आ रही तो बहुत अच्छा है। एक आदमी था, उसकी उम्र थी करीब 50 से ऊपर, 55 के करीब, तो ऐसी उससे डील होती थी कुछ, तो उससे बात हुआ कि भाई तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कहता जी मेरे को 6 महीने से 1 मिनट नींद नहीं आ रही, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने उसको कहा ये तो बहुत ही अच्छा है कि आपके 50-55 की उम्र हो गई है, अब आपका हार्ट अटैक का टाइम हो गया है, ठीक है, आपको नींद नहीं आती, इससे अच्छा आपके लिए हो ही नहीं सकता। आप जब नींद ना आए तो आप 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ, नींद आएगी तो ठीक है, नहीं तो कम से कम हार्ट अटैक तो बच जाएगा आपका। तो उन्होंने करना शुरू किया। तो उसके बाद मैं 2-3 महीने बाद मिला, मैंने कहा जी वो क्या हाल चाल है? कहते क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा आपको नींद नहीं आती, अभी कैसे आ रही है? कहते मुझे तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुई। मैं इतना तक भूल गया कि उनको नींद नहीं आती, और उससे पहले बोल रहे कि 6 महीने से नींद नहीं आई, एक बार भी, और उनका रोने वाला हाल हुआ था। तो बेसिकली ये जो चीजें होती ना, एक तो अच्छा सर, एक बात ये भी कुछ ऐसी, जैसे हमारी मदर है, उनको भी सर अभी करीब मेरे ख्याल से 7-8 दिन हो गया होगा रेगुलर सर, उनको स्टूल बिल्कुल 7 दिन से बिल्कुल उनको स्टूल हुई नहीं है। और उनको ये दिक्कत जो है उनको भी मेरे ख्याल से बता रही 4-5 साल से हो गया उनको भी, मतलब इस वजह से उनको पाइल्स वाइल्स भी काफी हो जाती है। और स्टूल उनको करीब 7-8 दिन से नहीं हुआ उनको रेगुलर, और ऐसे उनको बना ही रहता है कि जो मतलब स्टूल होती ही नहीं है, मतलब जैसे अभी 7-8 दिन नहीं हुआ, कभी बहुत कुछ चूरन या कुछ बहुत कुछ दे चुके अभी तक, चूरन भी दे चुके और ना जाने क्या क्या दे चुके आपको उनको। ये पता है चूरन से होता क्या है? सर फाइबर वाला चूरन जैसे दे चुके, और अरंड का जो किसी डॉक्टर ने बताया कि इनको अरंड का तेल जो होता है। उससे होता क्या है? आपको कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है, ये पता है आपको?
सर कॉन्स्टिपेशन तो जहां तक मैंने सर समझा है, मुझे तो लगता है कि जितना स्ट्रेस लेंगे उतना बॉवल मूवमेंट हमारा स्लो होता चला और जाएगा। स्ट्रेस कैसे लेते हैं आप? सर स्ट्रेस वही है दिमाग पे सर, कोई बात को सोचते रहेंगे बहुत ज्यादा तो स्ट्रेस इसी वजह से सर मुझे लगता है कि वो, क्योंकि ब्रेन का हमारे कहते हैं गट से कनेक्शन होता है, तो जहाँ वो सिस्टम बिगड़ और जाता है आप लेते दिमाग का। कैसे हो, लेते कैसे हो स्ट्रेस को? सोचते रहने से सोच स्ट्रेस हो जाता है? हाँ सोचने से सर, और की सोचने से, बहुत ज्यादा सोचने से। ये जो लोग सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, सारा दिन कोडिंग करते हैं, उनको तो बहुत सोचना पड़ता है, उनको तो सबको कॉन्स्टिपेशन हो जानी चाहिए। हाँ सर ये भी बात आपकी सही कि सर इतना लोग सोचने वर्क वाले करते तो हैं। और भी बहुत सी चीजों को सोचते हैं। जी जी। तो सोचने से तो कुछ नहीं होता, जितना आप मतलब सोचते हैं उतना ब्रेन ज्यादा काम करता है। जी जी। तो ब्रेन की फंक्शनिंग इंप्रूव होगी, तो जैसे आपके कोई और काम करते हैं, बेसिकली वो स्ट्रेस नहीं होता है, वो जी आप ब्रेन को यूज ही नहीं करते हैं। आप बैठे बैठे ब्रेन के एक हिस्से में एक चीज आ जाती है, वही घूमती रहती है, और आपका ब्रेन को भी जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, तो इसलिए एक ही जगह पर चक्कर मारता रहता है वो। जी। जिस हाँ सर आदमी ये का बात। दिमाग काम करता है ना, जी जिस आदमी के सोच होती है, वो हर बार डिफरेंट चीज सोचता है। जब एक ही आदमी एक ही चीज सोच रहा है तो उसका मतलब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। जी तो सर। इसलिए ये कह देना कि वो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये स्ट्रेस को, वो होता है ना कि भैया बस जो करेगा भगवान करेगा। अब ऐसे बहुत से लोग होते हैं। अब मेरे एक रिश्तेदारी में बात हो रही थी जी, उन्होंने कहा जी हमें हमें बहुत प्रॉब्लम है, हमें बताओ क्या करना है। मैंने 5 बजे, कितने बजे उठते हो? 5 बजे। मैंने 5 बजे उठ के वॉक एंड रेस करो। वो कहते हैं वो तो हम गुरुद्वारे जाते हैं। मैंने कहा, ठीक है, वहां पर जाके बोलना कि ठीक कर दो हमें। हम्म। आपको लगता है कि भगवान की पूजा करने से कुछ हो जाता है, कुछ ठीक हो जाता है? सर मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको नहीं लगता तो ये स्ट्रेस की कहानी कहाँ से आती है, स्ट्रेस कैसे होता है वो भी तो समझो ना। छोटे बच्चे जी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पढ़ने लिखने में बहुत नालायक होते हैं, टीचर भी मारते हैं, दोस्तों में भी इज्जत नहीं होती, सारा दिन परेशान रहते हैं, उनको तो जी कभी स्ट्रेस नहीं होता। जी स्ट्रेस उन्हीं को होता है जो कुछ करते नहीं है, जिनको हर चीज बैठे बैठे मिल जाती है। जी बेसिकली क्या है कि आपका शरीर को एनर्जी बनानी होती है, उस एनर्जी से आपका दिमाग काम करता है, उस एनर्जी से आपके बाकी सारे सिस्टम काम करते हैं। जिस समय आपके शरीर में जो एनर्जी बनने वाली होती है वो जी इतनी नहीं होती कि आपके सारे ऑर्गन्स को पूरा मिल जाए, जो आपका दिमाग को काम करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो पूरी मिल जाए। वो जी उतनी एनर्जी जब नहीं मिलती तभी स्ट्रेस होता है। जी सर। और जब वो एनर्जी नहीं मिलती तो स्ट्रेस भी होगा। आपका इंटेस्टाइन्स में भी एनर्जी चाहिए होती है। तो जी अब जब आपने चूरन खा लिया, तो एक जी चूरन होता है गैस बनाने वाला, गैस की गोली। जी तो वो गैस बनाती है तेजी से। जी आपके पेट के अंदर अगर गैस बनेगी तो वो क्या करेगा, खाने को नीचे तेजी से धकेलेगी। जी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका नाम होता है गैस्ट्रिक सिस्टम। जी गैस्ट्रिक सिस्टम क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि जब आप खाना खाते हो, खाना और एसिड पेट में होता है, दोनों का रिएक्शन होता है, उसके रिएक्शन से गैस बनती है। जी पेट के ऊपर ढक्कन लगा होता है, वॉल्व होता है, जो कि एक ही वन वे होता है कि खाना उसके ऊपर गिरता है, वो खुलता है, अंदर जाता है, फिर बंद हो जाता है। जी सर। तो अब जो गैस बनती है, ऊपर वॉल्व होता है तो गैस नहीं निकल पाती, जी तो सर। वो गैस प्रेशर डालती है तो आपका खाना अंदर चलता है। जी दूसरा काम होता है इसको डाइजेस्ट करने का। तो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं उसमें हल्की हल्की वेव्स चलती हैं। जी उस वेव के चलते हुए खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाते हैं। जी तो जब गैस ज्यादा बनती है तो उससे क्या होता है कि जो खाना आपके पेट से 5 घंटे में गुजरना था जी वो उसको तेजी से धकेल के 3 घंटे में गुजार देती है। जी सर। तो जब आप गोली खाओगे तो जो आपके न्यूट्रिएंट्स, जो अगर वो वेव्स बनती 5 घंटे के लिए और 5 घंटे में जितना एब्जॉर्ब होता, तो वो अगर 3 घंटे में गुजर जाएगी तो आपको कैसे एब्जॉर्ब हो जाएगा कुछ? जी तो एक दिन आपको गैस की इसकी प्रॉब्लम हुई, कॉन्स्टिपेशन की, आपको परेशानी हो रही है, आपने एक दिन गोली खा ली। आप रोज रोज गोली खाओगे तो उससे क्या होगा कि जो खाना है वो आपको पचेगा नहीं। जी सर। स्टूल तो आ जाएगा, जैसे आप कह रहे हो टुकड़ों में आता है या जैसी मर्जी है, या वो उतना कंसिस्टेंट नहीं होता, उतनी उसकी पेस्ट नहीं होती। जी जैसी पेस्ट होती है ना दांतों की, तो जी जितना महीन होगा, जैसे आप लेटरिन साफ करते हैं तो आपको दाने दाने भी दिखते होंगे, तो उस दाने दाने का मतलब है कि वो खाना आपका नहीं पचा। जी सर। तो नहीं पचने के बाद एनर्जी कम हो गई, तो आपके ब्रेन को भी एनर्जी कम मिलेगी और आपका पेट को भी एनर्जी कम मिलेगी। पेट को भी काम करने के लिए पूरे जो खाते पीते हैं ना उसका 20 से 30% एनर्जी तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में लग जाती है। पेट हिलता है, इंटेस्टाइन्स में वेव होती है, एक एनर्जी, एक मूवमेंट्स आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, स्मॉल में होती है। तो इन सब चीजों को जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो होगा। अब आप उसको ज्यादा पानी पियोगे तो भी वो निकल जाएगा धक्का खा के। पर ये जितने भी सिस्टम है
ये सिस्टम होते हैं साल में, 2 साल में, 3 साल में एक बार यूज करने के लिए कि आपने। अच्छा अच्छा सर, जैसे मदर को हमारे 10-10 दिन तक स्टूल नहीं होती तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी बॉडी पे पड़ता हाँ होगा कि नहीं? बिल्कुल, कैंसर होता है, सारे मर भी जाते हैं लोग। हर चीज, जब आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा, आपके जो आपका मेटाबॉलिक रेट है, हर चीज उससे डिफाइन होती है। आपका मेटाबॉलिक रेट कहाँ डाउन होता रहेगा, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आपको तो एक एक करके बीमारियां शुरू हो जाएंगी। अब आप ये कहो कि आप उस बीमारी से मरे हो, या आप ये बोलो कि भैया सबका एक ही कारण है। हम लोग, पता नहीं किससे बात हो रही थी अभी, वो बोलते जी वो डॉक्टर, उनका पेट ठीक नहीं रहता तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते दिमाग की प्रॉब्लम है, दिमाग वाले के पास जाते हैं, वो कहते पेट की प्रॉब्लम है। तो एक इधर से उधर धकेलते रहते हैं। मेन प्रॉब्लम आपकी एनर्जी की होती है। अब वॉक एंड रेस्ट करते हैं या पानी की चीजों को कंट्रोल करते हैं, उन सबका बेसिक रीजन, बेसिक जो टारगेट है वो एक ही चीज है कि आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाया जाए। जबकि दवाई का पर्पज क्या होता है, उस मेटाबॉलिक रेट को गिरा दो। आप गैस की तो गोली ले सर लो। जैसे भी हेल्थ सप्लीमेंट में जैसे मैं ये चिया सीड्स खा रहा था या एनर्जी ड्रिंक ले रहा था, ये सब भी नहीं करना चाहिए, भी नहीं लेना आप चाहिए? बताओ ना चिया सीड से होता क्या है। यू शुड अंडरस्टैंड बिफोर टेकिंग एनीथिंग। आप जो सर भी चीज लोगे वो मतलब आपके बताते हैं लेग्जेटिव कि का काम फाइबर करेगा। कंटेंट इसमें ज्यादा है, एनर्जी और थोड़ा सा, तो इस वजह फाइबर से ज्यादा जरा लेने से कैंसर होता है। सी कहते हैं कि देखो, इसमें हम एक ही चीज के बारे में सोचते हैं, फाइबर लेकर क्या होगा, फाइबर को डाइजेस्ट तो होता नहीं है। जी फाइबर तो कहते हैं एक, स्टूल को खिसकाता है फाइबर, तो तो स्टूल अगर भी। खिसकाना ही है तो खाओ मत ना। आपका बेसिक खाना खाया जाता है एनर्जी बनाने के लिए, ना कि जी उसको सरकाने के लिए। जी सरकने से कोई भी काम नहीं होगा। आपके इंटेस्टाइन्स को वेव्स चाहिए। आप 5 मिनट चलोगे, 5 मिनट लेटोगे, वो वेव्स जनरेट होंगी जी और वो धीरे धीरे पचेगा, वो एनर्जी बढ़ेगी, तब आप धीरे धीरे ठीक हो गए। आप एक ही दिन में ठीक होना चाहते हो, गोली खा लो, कुछ भी नहीं होगा। सारी जिंदगी गोली खाते रहोगे। अब जी अब 2 साल बाद फिर फोन करोगे मेरे को। आज तक अभी ऐसा नहीं हुआ कि कई पेशेंट्स होते हैं जल्दबाजी में होते हैं और उनको आराम नहीं मिला, पूरा नहीं मिला, 10-20% गोली खाते रहते हैं, उनकी हेल्थ और गिर जाएगी। 1 साल के बाद फिर फोन करेंगे जी बता दो। सर इसीलिए मैंने होम्योपैथी के रखते, मैंने कहा कि एलोपैथिक तो नुकसान करती, कहते हैं होम्योपैथिक आपको अपने किसने वाइटल कहा, ऑर्गन पे काम करती है, तो हमने कहा लाइए। आपको कैसे पता कि वो काम करती नहीं करती। एलोपैथी वाले ने कभी बोला कि ये एलोपैथी की मेडिसिन खराब होती है? कोई नहीं नहीं बोलता जैसे, कि जो हमारा हाँ सिस्टम खराब है। हाँ वो तो सभी मतलब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भैया होम्योपैथी खाओ, वो वाइटल ऑर्गन पे काम करती है, तो वो इसलिए लोग वही इसको बोलते कैसे। हैं ना जिनको ना होम्योपैथी के बारे में नॉलेज है, ना एलोपैथी के बारे में, ना आयुर्वेद के बारे में। जी जी भाई बोलने को तो आप कुछ भी बोल दो ना, जी साइड इफेक्ट बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं। होम्योपैथी के बहुत सीरियस साइड इफेक्ट है। मैं तो, मेरा मानना तो है कि एड्स और कैंसर होता ही होम्योपैथी की वजह से है। अच्छा सर। तो ये जितनी भी चीजें मार्केट के अंदर, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, जी सर। रोज एक न्यूज आती है उस कंपनी ने, फला फला ने एक दवाई का वो वैक्सीन बना ली है जो 3 साल में हो जाएगी, 3 महीने 4 महीने बाद चालू हो जाएगी जी या 6 महीने में मार्केट में आ जाएगी। पिछली बार 2002 के अंदर जो मार्स हुआ था, उसके बाद सार्स हुआ था, उस समय भी ये न्यूज आती थी। आज तक वो दवाइयां तो बनी नहीं, मार्केट में आई नहीं। जी तो ये तो जब बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े न्यूज़पेपर, बड़े बड़े मीडिया वाले झूठ बोलते हैं, तो एक आम आदमी सड़क पर चलता हुआ जिसको कुछ नॉलेज नहीं होता, उसने वहां से चूल्हा आगे ज्ञान बांटने लगता है वो। जी भाई थोड़ा सा तो उसको सोचो ना कि कोई चीज काम कैसे करती है। देखो 3-4 चीजें होती हैं जिससे खाना तेज सरक सकता है। एक लेक्सेटिव्स है, एक आपका ये है लेक्सेटिव्स है, और दूसरा आपका पानी वगैरह है, एक फाइबर वगैरह है जिसमें फ्रूट्स वगैरह भी आ जाते हैं, और गैस की गोलियां होती हैं। तो इन सब चीजों का जो पर्पस होता है वो होता है एक दिन आपको आराम मिल जाए। अब रोज रोज ये खाना शुरू कर दो, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। जी जी किसी चीज की मतलब आदत ना डालें कि डेली रेगुलर में, जैसे आदत नहीं। का क्या मतलब है कि भाई आप शादी में गए, आप आधा किलो रोज खाते हो, उस दिन आपने 2 किलो रोज खा लिया, आपको जी परेशानी हो रही है, आपने खा लिया कि भाई वो निकल जाएगा जल्दी, स्वाद स्वाद में खा लिया आपने। अगर जी आप रोज रोज स्वाद स्वाद को देख के खाओगे तो दिक्कत होगी, जी चाहे वो दवाई हो, चाहे वो खाना हो, या कुछ भी हो। आपको अपना जी हेल्थ देख के खाना है, जितना आपकी बॉडी को जरूरत है उतना दो बस। जी और उसमें कम भी मत करो, ज्यादा भी मत करो। आप जो खाना पीना खा रहे हो वो एकदम एवरेज सा लग रहा है मेरे को, वो ठीक है। अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है, एक काम करो, हर 2 घंटे में एक छोटा चम्मच चीनी का खा लिया करो, अच्छा तो उसके आपको इमीडिएट एनर्जी मिल जाएगी। उस एनर्जी से कम एक होता है ना धक्का स्टार्ट, कि आपका जी स्कूटर काम नहीं कर, किक्स काम नहीं करी तो धक्का दे दिया, स्टार्ट कर लिया, तो उस जी तरीके से चीनी से आपको धक्का स्टार्ट मिल जाएगा। तो जो जी आपको ये एनर्जी नहीं मिल रही है, आपका मूड नहीं करता, तो एक बार धक्का स्टार्ट मिल जाएगा, फिर काम चल जाएगा आपका। जी जी
और दूसरी चीज अच्छा जब सर, आप हाँ बताते हो ना, आप झूठ जी, मत बोलो। अभी आपने कहा कि 1-1 घंटा वॉक एंड रेस्ट किया है, मुझे मालूम है आपने नहीं किया। आपने फिर बोला नहीं सर, 40 मिनट किया है या कुछ नहीं किया। नहीं सर, वो मैंने जो है मतलब 2 दिन तो सर मैंने 1-1 घंटा किया है सर। लेकिन क्या कहते हैं मतलब आज मेरी मेरा आपसे क्या तीसरा बात दिन। हुई थी? हाँ लॉकडाउन जी लॉकआउट था, लॉकडाउन में मैंने कहा सारा दिन करते रहो आप। सर, सारा दिन तो आपने कहा था, लेकिन सर सारा दिन हो नहीं पाया करो ना उसको, आपको क्योंकि ठीक सर होना है इसमें, तो करो। हाँ भाई आपके पास इस समय कोई भी कारण नहीं है ये कहने का कि भाई आपसे नहीं हो सकता। ना तो आपकी उम्र ज्यादा है, ना आपको ज्यादा बीमारियां हैं। सुस्ती आ रही है, सुस्ती को तो कंट्रोल करना पड़ेगा। जी अब ऐसे तो एक आदमी 8 घंटे 12 घंटे काम करता है, आप बोलो जी उसकी तनख्वाह भी मुझे उसकी चाहिए, पर मुझे काम करने का मन नहीं करता। जी। तो तो करो सर उसके बाद। मदर के लिए क्या करें, कुछ बताइए सबका सर सेम उनके इलाज है, जो नहीं कर पाएगा वो नहीं कर पाएगा, बस सिंपल सा एक लिए। तरीका है। अब वो घर का काम जो भी होता है वो सब करती हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन में आराम ही नहीं बिल्कुल, बताइए स्टूल बंद है बिल्कुल। तो और लेकिन वॉक एंड रेस्ट। सबसे मेन एक बात मिनट ये है कि सुनिए। वो हमारी एक तरह स्ट्रेस नहीं लेती, दिमाग पे नहीं लेती। सबसे मेन बात प्लस प्लस पॉइंट उनका ये है अगर वो कि दिमाग वो, पर नहीं लेती ना, और हाँ अगर उनका अपने ऊपर कंट्रोल है, आप बोलते हो दिमाग पर नहीं। लेडीज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको एक दिन बोल दो ना वॉक एंड रेस्ट कर दो, ये काम को छोड़ दो, तो वो हाँ आपसे लड़ पड़ेंगी। हाँ, वो मैंने कहा था तो वो करना भी नहीं चाहती कुछ इस तरीके के। नहीं, घर में इतने ही काम हो जाते हैं, वैसे ही थके रहते हैं वो। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको। अगर जी आप बोलो ना कि भाई मैं कर देता हूँ, या घर में मान लो आपके कोई और मेंबर है, वो जी कहता है जी आप 2-4 दिन अपनी हेल्थ को देख लो, हम कर देते हैं, वो नहीं मानेगी। जी हमारे घर एक काम करने वाली आती है। जी अभी सबका डिक्लेयर कर दिया ना गवर्नमेंट ने कि भैया कोई किसी के पैसे नहीं काटेगा, सबको पैसे जी देगा और कोई नहीं काम जी करेगा। जी जी तो जब से कोरोना वायरस हुआ हमने उसको मना कर दिया कि भैया, लॉकडाउन होने से पहले ही हमने 2 दिन उसको मना कर दिया पहले ही कि भैया मत आओ। जी अब जो इतने सालों से काम कर रहा है उसके पैसे तो पूरे देने पड़ेंगे ना। जी जी तो अब उसके बावजूद भी वो रोज आकर बोलती है जी मैं काम पर आ जाऊं, मैं काम पर आ जाऊं। तो ये लोगों सर को जिनको काम करने की आदत पड़ जाती है ना, इनको बेचैनी होती है खाली बैठ के। जी जी। अब हमारे यहाँ तो सर उनको मौका मिल गया, वो तो फोन करो तो कहीं नहीं हम आएंगे नहीं महीने भर। हर हाँ, तरह के जी लोग हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना, कुछ लोगों की जी बीमारी होती है ना भी बैठने की। जी जी हमारे घर में भी है। जी जितना मर्जी समझा लो कि इसका भाई जो आप जितना ज्यादा करोगे ना, आप धीरे धीरे करके आपकी बेचैनी इतनी बढ़ जाएगी कि आप लेट नहीं पाओगे, आपकी नींद आनी बंद हो जाएगी। जी आप करवटें बदलते रहोगे, ये नहीं करोगे वॉक एंड रेस्ट कर लूं। जी आपकी कमर में दर्द हो रही है लेटे जी लेटे, हाँ, तो भी आप वॉक एंड रेस्ट नहीं करोगे, उस दर्द जी को सहते रहोगे, चाहे जी वॉक एंड रेस्ट करके आपको दर्द 2 मिनट में खत्म हो जाए। जी जी तो ये अपना अपना चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो। जी। आपके पास आज की डेट में वक्त है, अच्छा, जैसे टाइम सर है। हम स्टेडियम भी जैसे मान लीजिए जाना स्टार्ट करेंगे तो सर वहां पे भी अगर हम वॉक एंड रेस्ट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा सर। जैसे नहीं, घर एक में तो कैसे लगातार, ज्यादा बेटर रहेगा, ये बेकार की बात है। ऐसे तो आपको 500 चीजें मिल जाएंगी। जो अच्छा, आदमी 500 बातें करता है वो एक भी काम नहीं करता। जी जी सिंपल सा चीज है कि आप पहले घर में वॉक एंड रेस्ट करो। जी। स्टेडियम वगैरह बंद है, अब क्यों वो वाली बातें कर रहे हो जो करना ही नहीं है आपने। हाँ, नहीं अभी नहीं, जैसे फ्यूचर में आगे जैसे मान लीजिए फ्यूचर की कि, क्यों सोचते हो? जो आदमी जी फ्यूचर की सोचता है वो कुछ नहीं करता। जी जी अभी की आज की सोचो, 2 मिनट की सोचो कि भाई एक फोन रखो और चलना शुरू कर दो, और चलते रहो, जी रुको मत। 5 मिनट जी चलो, 5 मिनट लेटो, बस। जी जी। ज्यादा सोच के कुछ नहीं मिलेगा। मतलब अच्छा, आप उस चीज को सोच रहे हो, उस चीज को कर रहे हो जो चीज करनी ही नहीं, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला। जो भी जी हाथ में है बस उसको करो, जी और जी उसके बाद रिजल्ट आने दो। 2 दिन जी ढंग से कर लो इसको, 10-10 12-12 घंटे, फिर बताओ नींद आती कि नहीं आती। अब ऐसे सो जाओगे कि आपको कोई नट मार के उठाएगा तो नहीं उठोगे आप। आप कह रहे हो नींद नहीं आती आपको। जी। सर जिस नींद का तो इतना ज्यादा मुझे वो नहीं रहता, बस यही रहता है, बस कॉन्स्टिपेशन में आराम मिल जाए, ये चीज सबसे मेन दिमाग में ज्यादा रहती है। कोई अगर आपके दिमाग में रहती तो आप बैठते नहीं। अगर मेरे को, मैं बताता हूँ, मेरे को ना एक बार हमारे मदर को डायबिटीज थी, तो जी उनके शुगर स्ट्रिप्स होती थी। जी तो उनका चेक करते थे, तो बीच में अपना भी 4-5-6 महीने में चेक कर लेते थे। एक बार चेक किया तो 180 आ गया। जी तो थोड़ी सी चिंता हुई, मैंने कहा तो हो सकता है कुछ खाया पिया गलत। तो मैं दोबारा चेक किया, दोबारा 180-200 आ गया। जी तो मैं परेशान हो गया कि क्या हुआ फास्टिंग का। वो फिर मैं घर ले आया, उसको घर ला के फिर सुबह चेक किया तो मतलब 200 के आसपास। तो मैंने सब खाना पीना छोड़ दिया। सुबह से जी लेकर रात तक पुशअप्स कर रहा हूँ, कभी वॉक एंड रेस्ट कर रहा हूँ, कभी पानी पी रहा हूँ, कभी नमक वाला पानी पी रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। जी मतलब पूरे सारे काम छोड़ दिए, बस इसी दो ये किसी तरीके से प्रॉब्लम ना आए। जी तो इसी बीच में रक्षाबंधन आ गया, तो मिठाई जी विठाई आ गई घर में। जी तो उस दिन मैंने अपना ब्लड शुगर चेक किया तो 225 आ गया। अच्छा तो मैंने कहा ऐसी की तैसी डायबिटीज की, मैंने पूरी उठा के ना वो खा ली। और तब तक मुझे एक चीज डाउट होने लगा था कि जो स्ट्रिप्स थी उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी थी। अच्छा तो मैंने कहा उसकी वजह से नहीं गलत आ रहा हो। पर मैंने उसका भी वेट नहीं किया दोबारा से चेक करने का।
मैंने पहले तो आधा किलो मिठाई खा ली। अच्छा। फिर वो सिस्टर को मैंने फोन किया हुआ था कि वो अपनी स्ट्रिप्स उठा लेना, उसको भी था शुगर। तो वो स्ट्रिप्स लेकर आई, उसका एक्सपायरी डेट नहीं थी, तो वो देखा तो 100 के नीचे था। फिर 3-4 दिन में लगातार चेक करता रहा कि कितना है, तो वो ठीक आया। तो अभी तो हमें कुछ हुआ नहीं था, तब हमने इतना स्ट्रेस ले लिया और इतना सब कुछ कर लिया। आपको है तभी भी आप नहीं कर रहे हो। तो जबकि मेरे को अगर पता चले ना, मेरे को जरा सा भी 19-20 हुआ है, तो मैं उसी समय ठीक कर लेता हूँ। मेरे को ब्लड प्रेशर 150-100 तक पहुंचा, मैंने आज तक एक गोली नहीं खाई उसकी। मेरा डायबिटीज में ये तो हुआ ना एक्सपायर्ड, अदरवाइज भी मेरा 180-200 पहुंचा हुआ है, पर मैंने उसकी आज तक कोई गोली नहीं खाई। और आज भी मेरा ब्लड शुगर लेवल, अगर मैं आधा किलो मिठाई भी खा लूंगा, 100 के नीचे रहेगा। सो वो तो आपको देखना है कि आपको पता लग रहा है बीमार हो रहे हो, आप सोचते रहो कि हो रहा हूँ, आगे की सोचते रहोगे, अभी का नहीं करोगे। अभी का करो, चलो और चलते रहो। इसमें क्या होता है, एक्सरसाइज ज्यादा करने से भी बढ़ेगा। जितना आप अपने आप को थकाओगे, आपके इंटेस्टाइन्स के लिए एनर्जी कम हो जाएगी। तो आपको 5 मिनट चल के 10 मिनट लेटना चाहते हो, कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड आप सो नहीं जाओ। आप हर 15 मिनट में 5 मिनट चलो, 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जैसा आपका दिल करता है वैसे कर लो। क्योंकि जब आप 5 मिनट चलोगे तो आपकी शरीर थोड़ी सी एनर्जी जनरेट करेगा, वो आपके इंटेस्टाइन्स और दिमाग को मिलेगा, तो बेटर काम करने लगेंगे। और जब तक वो बेटर काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। आप दुनिया भर की सारी दवाइयां खा लो। जो अमीर लोग होते हैं वो भी 100 साल नहीं जी जाते, वो भी 60-65 में निकल लेते हैं। उनके पास सब कुछ चीजें होती हैं। अब ये जो बड़े बड़े लोग, कभी प्रिंस चार्ल्स का पॉजिटिव हो गया, कभी किसका हो गया, कभी किसी का हो गया, अब वो लोग क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। अभी प्रिंस चार्ल्स है, अभी एक स्पेन की प्रिंसेस कहा रहा था कि कोरोना वायरस से मर गई। ये सब बकवास चीजें हैं, इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। अब वो प्रिंसेस का जो 86 ईयर्स की एज है, वो तो कहीं लिखा नहीं है उसने हेडलाइन में, ना उसको ये लिखा कि उसको कितनी बीमारियां और थी। कोरोना वायरस करके सबको बस लपेटते रहे। आज आ रहे इमरान खान को भी हो गया। तो क्या इमरान खान का सिक्योरिटी नहीं है? क्या उसके पास एडवाइजर्स नहीं है? क्या वो उनकी बात नहीं मानता होगा? सारी दुनिया में लॉकडाउन है और इमरान खान को हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि कनाडा की ये जो वायरस है, ये डिक्लेयर होने से 3 साल पहले से वायरस चल रहा है और सारी दुनिया को वायरस है। जिसको टेस्ट करते हैं उसमें से 10 आदमी को निकल आता है, तो बस ईश्वर हो गया, बढ़ रहा है, कोई नहीं फैला रहा। तो बेकार की चीजों में मत जाओ, कुछ नहीं है। अभी आपके पास टाइम है, कर लो। पता नहीं फिर आप काम वाम करते हो या क्या करते हो, बिजनेस है आपका, फिर जैसे वो शुरू होगा फिर आपका टाइम ही नहीं मिलेगा। जी सर, ठीक है। कर लीजिए, आपको ठीक होगा तो आप दूसरे घर वालों को भी फिर बता पाओगे। बाकियों की चिंता छोड़ दो, पहले अपने आप को ठीक करो। जब आप ठीक हो गए फिर दूसरों को बोलो। आप ठीक हुए नहीं, दूसरों को सलाह देनी शुरू कर दी, तो वो तो ऑब्वियसली बोलेंगे ना कि बेकार की बात कर रहे हो आप। ठीक है सर, मैं वॉक एंड रेस्ट को बढ़ाता हूँ सर, और करता हूँ। बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आपने 1 घंटे या 1.25 घंटा कर दिया। बढ़ाने का मतलब वही पूरा दिन ही करो। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर।